प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन उपयोगी सुविचारों के बारे में बातें करेंगे। सर्वप्रथम, चाहे कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं, वहाँ कभी भी जाना नहीं चाहिए और बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए। स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। संघर्ष ही जीवन है और जो योग्य व्यक्ति है वही प्रकृति चुनती है। इसलिए हमें जीवन में संघर्ष करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना तो जीवन ही नहीं है। दो घूंट पानी की काफ़ी है प्यास बुझाने के लिए, फिर व्यर्थ पानी बहाने का क्या फ़ायदा। दो रोटी ही काफ़ी है भूख मिटाने के लिए, फिर व्यर्थ में भोजन जूठा छोड़ने का क्या फ़ायदा। जिसने जिंदे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा। जिसने गरीब को पढ़ाया ही नहीं, उसके अध्यापक बनने का क्या फ़ायदा। जिसने गरीब का इलाज ही नहीं किया, उसके डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा। अगर उसको दवाई भी देते तो आपका बड़ा धन्यवादी होता। अगर आप वकील या जज हैं तो गरीब को न्याय पहले दिलाएं। भूखे को तो आपने खाना खिलाया ही नहीं, प्यासे को तो आपने पानी पिलाया ही नहीं, किसी गरीब की कन्या का दान तो किया ही नहीं, कन्यादान तो किया ही नहीं, और किसी अनाथालय में जाके, वृद्धाश्रम में जाके तो किसी की सहायता की ही नहीं, तो तेरा दान देने का क्या फ़ायदा। दान वही दो जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। धर्म विश्वास और आस्था पर ही आधारित है। मानो तो देव, नहीं पत्थर का लेव। अगर मानते हैं, विश्वास है, तो पत्थर को भी हम देवता मान लेते हैं। इस प्रकार से विश्वास और आस्था से ही धर्म चलता है, और इस प्रकार से भगवान को दिल से पूजा जाता है। पत्थर के भगवान को तो मैं मंदिर और मस्जिद में पूजने चला गया, पत्थर के भगवान को तो मैं मनाने के लिए मंदिर या शिवालय में चला गया, पर तू घर बैठे भगवान स्वरूप माँ बाप को घर की जेल में बंद करके चला गया। अरे असली तो भगवान घर में माँ बाप ही है। अगर आप उसी की कदर नहीं करोगे, उनकी कदर नहीं करोगे, तो भगवान को मानने का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना। क्योंकि वो कहते हैं, भूख से आज तक कोई व्यक्ति का कोई मरा होगा, और ज़्यादा खा करके सारे बीमार होकर के मरते हैं। तो इसलिए खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। उतना खाओ जितना आवश्यकता हो। हर सुबह नई किरण लेकर के आती है, उस दिन का लाभ उठाओ, उस दिन का लाभ उठाओ और दिन को सही ढंग से प्रयोग करो। और एक बात आप थोड़ा सा विचार करके देखिए,
मान लो आज हमारा जीवन का अंतिम दिन है, तो आप उस अंतिम दिन में क्या करोगे? तो जरूरी बात है, जब हमें पता लग गया कि दिन का आखिरी दिन है, तो हम अच्छे काम करने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए हर दिन को आप अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, तो वो दिन आपका सफल होगा। कहते हैं एक चुप 100 को हराए। अगर झगड़ा है तो एक व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कहते हैं गाली आवत एक है जावत हो तनेक। अगर हम गाली के बदले गाली देना शुरू कर देते हैं तो झगड़ा उल्टा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सोना तपने के बाद ही चमकता है, हीरा भी तराशने के बाद ही चमकता है, और पत्थर भी तराशने के बाद ही भगवान का स्वरूप लेती है। इसी प्रकार से मनुष्य भी संघर्षों से तप करके आगे बढ़ता है। और कहते सांप का काटा तो बच सकता है, दुष्ट व्यक्ति का काटा हुआ कभी नहीं बचता। और कहते तलवार का घाव तो बढ़ सकता है, परंतु बुरे जो वचन है उसका घाव कभी नहीं बढ़ता, उसका घाव कभी नहीं बढ़ता। तो आगे जो है मोह और ममता, इसके बिना गुजारा भी नहीं है, क्योंकि अगर मोह ममता ही ना हो तो परिवार चलेंगे कैसे? ये भी बहुत आवश्यक है। ये जो मोह ममता रूपी चुंबक शक्ति है, इसी से परिवार चलते हैं। चांद अगर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसी चुंबक प्रेम रूपी चुंबक शक्ति के कारण से घूमता है, और पृथ्वी अगर सूरज के चारों ओर घूमती है तो वही मोह रूपी चुंबक के कारण से घूमती है, और सारा ब्रह्मांड एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो ममता ही है, ममता रूपी प्रेम रूपी चुंबक शक्ति है, जिसके कारण से सारा ब्रह्मांड चलायमान है। और धन के बिना, अच्छा अगर ये अधिक होगा, मोह ममता अधिक होगी तो भी खराब करती है, क्योंकि जिससे ज़्यादा मोह ममता होगी अगर वो पिछुड़ता है तो हमें उतना ही ज़्यादा दुख होता है जितनी हमारी मोह ममता ज़्यादा होती है। आगे धन के बिना भी गुजारा नहीं है, धन के बिना भी गुजारा नहीं है। और अगर धन ज़्यादा हो जाए तो वो बुराइयों की तरफ ले जाता है, घमंड की तरफ ले जाता है। तो अधिक धन भी ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ बचत का भी बड़ा भारी महत्व है। जो हम कमाते हैं उसमें से बचा करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बुरे समय में काम आता है। उसके बारे में हमें बचत का बड़ा भारी महत्व है, और वो हमें हौसला दिए रखता है कि भाई हमें अगर कोई मुसीबत आ गई तो हमें उसका सहारा मिल जाएगा। और समय का बड़ा भारी महत्व है। जब जन्म हुआ, जब सांस तो थी पर नाम नहीं था, और जब मृत्यु हुई तो नाम तो था परंतु सांस नहीं था। समय का बड़ा भारी महत्व है। वो कहते हैं मृत्यु के समय अगर हम एक भी सांस, थोड़ा सा भी समय मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, चाहे हम कितने रुपए खर्च कर लें, कितना ही धन खर्च कर लें। और समय का चक्कर भी बदलता रहता है। समय हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम दुनिया है। तो इस प्रकार से बीता समय कभी वापस नहीं आता, और समय का हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जो समय रूपी अवसर जो हमें मिला है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए।
तो इस प्रकार से समय का भी बड़ा भारी महत्व है जीवन में। गिरते को जो उठाए, एक मिनट आ जाओ, गिरते को जो उठाए उसे भगवान कहते हैं, और जो गिरकर स्वयं उठ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गिर कर के भी ना उठे उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। आज इतना ही, इसके बाद फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये बातें अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करना। बहुत बहुत धन्यवाद।